हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो सही मायनों में आपके दिल को छू जाएगी। इस फिल्म का नाम है वार्म हग। कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो उठने से लेकर सोने तक अपने सारे काम करेक्ट टाइम पर करता था। इसका नाम था बाओ। वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी खुद को साफ करने में लगा दी। पिछले 27 साल 8 महीने और 21 दिनों में मैंने अपने लिए 8301 प्लान बनाए हैं और उन सभी प्लान को मैंने टाइम पर पूरा किया। और मैं बच्चों को पियानो बजाना सिखाता हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं एंड मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पसंद नहीं करते। बाओ ये भी कहता है, मुझे किसी ने भी गले नहीं लगाया। एंड वैसे गले लगाना सही भी नहीं है क्योंकि स्किन पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं और मुझे पता भी नहीं गले लगना कैसा होता है। हर रात मैं बालकनी में बैठता हूँ और सामने वाली बिल्डिंग में लोगों को देखता हूँ। मैं दोस्तों के साथ बातें करना चाहता हूँ, अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो। फिर वो अपने फोन के एआई से पूछा था एंड वो कहती है, सॉरी मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। बाओ कहता है, मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। इसके बाद वो डिसाइड करता है मैं मर जाऊंगा। वही फ्यूनरल कार को भी कॉल कर देता है और अपनी आइडेंटिटी कार्ड फॉर 1 पासपोर्ट साइज फोटो भी वो जमा करा देता है। इसके बाद वो सुसाइड करने छत से कूदने वाला था कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो उसे पकड़ लेती है। इस लड़की का नाम था सॉन्ग। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बाओ अपनी अजीब सी गाड़ी में जा रहा था और सॉन्ग उसके सामने आई और उनका एक्सीडेंट हुआ। वह उन दोनों की लड़ाई हुई थी और सॉन्ग ने बाओ का एड्रेस देख लिया था। सॉन्ग बाओ का कुछ सामान लेकर चली जाती है एंड बाओ भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो दरअसल द किंग ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग म्यूजिक कॉन्टेस्ट में आई थी। तभी वहाँ बाओ भी पहुंच जाता है और सॉन्ग बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करती है अपने गिटार के साथ एंड बाओ को लोग उसका पार्टनर समझते हैं। फिर सॉन्ग को वो लोग कह रहे थे, तुम्हारा पार्टनर अच्छी तरह से एक्टिंग करता है, ऐसा लग रहा था जैसे तुमने सच में उसका कोई सामान लिया हो एंड इसीलिए तुम नेक्स्ट राउंड में जा रही हो। फिर सॉन्ग से पूछा जाता है वो कहाँ गया, जिस पे वो कहती है वो तो चला गया एंड वो मेरा पार्टनर नहीं है। जिस पे उससे वहाँ खड़ा बंदा कहता है, कितनी खुदगर्ज हो तुम, थोड़ा सा नाम क्या हो गया, तुम अकेले जाना चाहती हो। वो बंदा कहता है, तुम अपने पार्टनर की वजह से सिलेक्ट हुई हो, अगर वो नहीं होगा तो तुम आगे नहीं जा पाओगी। फिर सॉन्ग कहती है, ठीक है मैं उसे लाती हूँ। सीन शिफ्ट होता है जब बाओ सुसाइड करा था और सॉन्ग के बीच लड़ाई हो रही थी एंड बाओ मरना चाह रहा था। वही सॉन्ग उसे बचाना चाह रही थी। बाओ ने 6 बजे का टाइमर लगाया था। जैसे ही 6:01 होता है बाओ कहता है, तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। सॉन्ग उससे कहती है, मैंने तुम्हें बचाया है। बाओ कहता है, मुझे 6 बजे मरना था, तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। जिस पे सॉन्ग कह रही थी, जाओ तो मर जाओ। फिर बाओ कहता है, मुझे प्लान के हिसाब से 6 बजे मरना था, बाद में नहीं। फिर सॉन्ग कह रही थी, हम एक ही बात रिपीट करें हैं। फिर वो उससे कहती है, तुम सुसाइड करे थे क्योंकि लोग तुमसे प्यार नहीं करते। फिर वो उसे अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है, देखो कितने सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इससे प्लीज़ मेरे साथ कॉम्पिटिशन में चलो। तभी वहाँ नीचे फ्यूनरल कार लेकर एक आदमी आ जाता है और पूछता है, बॉडी कहाँ है। वो कहता है, मैं ही वो बॉडी हूँ, माफ़ करना मैं टाइम पर नहीं मरा एंड अब मर भी नहीं सकता। फ्यूनरल कार वाला कह रहा था, तुम मजाक कर रहे हो ना, मर सकता मतलब ऐसा फिर से मत कहना। तभी सॉन्ग कहती है, तुम्हें पैसे तो मिल ही चुके हैं, हमें घर तक छोड़ दो, टैक्सी का रेंट समझकर। जब वो कार से जा रहे थे सॉन्ग कहती है, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाइए। वो बंदा कहता है, ये एक फ्यूनरल कार है, इसमें सॉन्ग नहीं चला सकते। तभी सॉन्ग एक डिफरेंट म्यूजिक चलाती है। इसके बाद कार ड्राइवर और सॉन्ग गाते हुए जाते हैं और बाओ उन्हें देखता रहता है। जब वो घर पहुंचने वाले थे तभी ड्राइवर बाओ को देखकर कह रहा था, एक मिनट, तुम तो एक सेलिब्रिटी हो ना, मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है। फिर वो अपने घर में वीडियो कॉल करता है, उन्हें दिखाता है। इसके बाद वो ड्राइवर बाओ को घर छोड़ते टाइम कह रहा था, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। सॉन्ग से कहती है, हाँ ज़रूर, घर आ जाना। और फिर वो बाओ को स्नैपचैट पे ऐड कर देती है। जब बाओ रात को बैल्कनी में बैठा था तभी सॉन्ग उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजती है। अगले दिन बाओ सॉन्ग के घर जाता है तो वो बच्चों को खेलते हुए और बहुत सारे लोगों को देखता है। जब बाओ सॉन्ग के रूम में पहुंचता है तो वो नोटिस करता है वो बच्चों को ऑनलाइन गिटार सिखा रही थी। ये देख बाओ कह रहा था, तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा है। सॉन्ग कहती है, ये मेरा घर नहीं है बल्कि ये स्टूडियो है। फिर वो उसे पीछे अपना घर दिखाती है जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। बाओ ये देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। बाओ बैठने से पहले एक टिश्यू रखता है। सॉन्ग उसे बताती है, हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे फैंस होंगे जो तुम्हें गिफ्ट भेजेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे। जिससे बहुत धीरे से कहता है, सच में। फिर सॉन्ग कह रही थी, पहले हमें अपना स्केड्यूल बनाना होगा, हमारे पास सिर्फ 20 दिन है। बाओ कहता है, 18 दिन और। सॉन्ग उसे सब कुछ समझा रही थी पर बाओ से उसका रूम देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद बाओ सॉन्ग का घर साफ करने लगता है। सॉन्ग कहती है, ये सारे मेरे कॉस्मेटिक्स के सामान है, इन्हें हाथ मत लगाना। जब सॉन्ग सो जाती है तो बाओ उसके कॉस्मेटिक सामान को हाथ लगा देता है और जब सॉन्ग उठकर देखती है तो उसे ये बात पता चल गई थी। बाओ ने उसके कॉस्मेटिक सामान को हाथ भी लगाया था एंड वो उसे कहती है, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ।
एंड वहाँ पर 2 टॉयज थे जिसे सॉन्ग आपस में हक करके रखती थी। उसे बाव अलग रखता है, इसी बीच वो टूट जाता है एंड सॉन्ग ये देख उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसलिए बाव बाहर चला जाता है एंड सॉन्ग अपने डॉक्टर जिया को वीडियो बनाकर कहती है, बाव पहली बार आया और मेरे घर की उल्टी सीधी सफाई कर दी, मैं इसे टीम नहीं बना सकती। उसका डॉक्टर कहता है, तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तुम दोनों एक साथ आओगे या फिर वो अकेला आएगा। ये सुन सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है एंड बाहर बाव को बुलाने चाहती है। वो बाव से कहती है, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाव कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे निकलने के लिए 10 सेकंड बचे हैं। फिर बाव कह रहा था, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता एंड फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे आ रही थी एंड भागते हुए सॉन्ग कहती है, तुम्हें खुद को बदलना होगा, ऐसे तुम कंपटीशन में कैसे जाओगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं सॉन्ग के डायरेक्टर डॉक्टर ली के बारे में बता रहे थे कैसे उन्होंने कई सारे पेशेंट को ठीक किया, लेकिन एक पेशेंट ने उन्हें पागल कर दिया था। डॉक्टर ली उठते हैं और सभी को कह रहे थे, मैं वापस ठीक हो गया हूँ। तभी वह सॉन्ग और बाव आ जाते हैं एंड बाव कहता है, हाय डॉक्टर ली। एंड डॉक्टर ली उसे देखकर वापस पागल होने लगते हैं। सॉन्ग का डायरेक्टर कह रहा था, एक साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट बना दिया, तुम अलग हो। वो बंदा कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता है और बताता है, तुमने कैसे उसे पागल बनाया, इसमें सब कुछ लिखा है। फिर बाव से पूछा जाता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एंड बाव अपने पेरेंट्स की कहानी बताता है। वो बता रहा था कैसे मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। हम देखते हैं जब बाव हुआ था उसके फादर नर्स से कह रहे थे, अब से साफ करके इसे बैग में डाल दीजिए। नर्स से सुन कहती है, क्या तुम बच्चा पैक कराने आए हो। इसके बाद हम देखते हैं बाव के पेरेंट्स हर काम बिल्कुल टाइम पे किया करते थे। जिस वक्त बाव अपनी कहानी बता रहा था वो कहता है, तुम्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सॉन्ग कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है। वो बंदा कह रहा था, अगर तुम्हें ठीक होना है तो पहले अपनी घड़ी उतारो। सॉन्ग बाव से घड़ी मांगती है लेकिन वो नहीं देता, तो सॉन्ग उसकी घड़ी छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। घड़ी ना होने पर बाव टाइम काउंट करने लगता है, लेकिन मॉर्निंग में वो टाइम से उठ नहीं पाता। अपनी क्लास के लिए वो लेट हो जाता है। जब उसका मैनेजर उसके पास आता है तो बाव कह रहा था, सॉरी मैं लेट हो गया। ये सुन वो बाहर जाते हैं और वो सबको बताते हैं। सभी लोग के होश उड़ गए थे और कुछ लोग तो बहुत खुश भी होते हैं कि आखिर बाव कैसे लेट हो गया। रात को जब बाव और सॉन्ग साथ होते हैं तो बाव को एक शॉप दिखती है जिस पर कुछ टॉयज को हक करके रखा गया था। बाव को ये ठीक नहीं लगता एंड वहां पर वो उन्हें अलग करने जाता है। सॉन्ग आगे निकल जाती है और वो देखती है कि बाव तो पीछे ही है। वो वापस आकर देखती है कि बाव ने सभी व्हाइट टॉयज को एक साथ रखा था। सॉन्ग से पूछती है, ये वाला अकेला क्यों है। जैसे बाव ने एक टॉय को अकेला रख दिया था। सॉन्ग उसके साथ रेड वाला टॉय रख देती है। ये कहते हुए ये भी चल जाएगा। वही बाव जब पियानो बजा रहा था तभी उसे बचपन की बातें याद आने लगती है। वो हमेशा कहता रहता था, मॉम डैड मुझे गले लगा लो। उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते थे। वो दूसरों को दिखता था कैसे सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को गले लगा रहे हैं। रात को अपने पेरेंट्स से कहता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे गले से लगा लो, लेकिन वो तब भी ऐसा नहीं करते। इसके डॉक्टर जिया उसे एक जगह लेकर जाते हैं एंड यहाँ चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ पर अलग अलग तरीके के पेशेंट थे एंड वो उनके बारे में बताते हैं। वहाँ एक लड़की होती है शेफ। वो कहते हैं कि एक रिपोर्टर थी पर एक हादसे ने उसे ऐसा बना दिया। और एक बंदे को दिखाकर वो कह रहे थे, ये मूव जैंग है जो कि एक मॉडल है, ये 1 सेकंड में 3 पोज दे सकता है। इसके बाद वो एक और बंदे को दिखाकर कह रहे थे, ये बॉम्ब इसे काट के घर बनाने के शौक है। ऐसे गुस्से पर काबू नहीं रहता। बहुत से देख कह रहा था, ये तो शांत लग रहा है। डॉक्टर जिया कहते हैं, ये टाइम बॉम्ब है। तब एक आदमी फूंक मार के उसका घर गिरा देता है। बॉम्ब को गुस्सा आता है एंड डॉक्टर जिया उसे कह रहे थे, काबू रखो, अभी एक नहीं गिरा है। तभी बॉम्ब उसे भी गिरा देता है एंड यदि बॉम्ब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था एंड वो उसके पीछे भागता है। वहां तरफ लोग भागने लगते हैं। शिफान वह बिल्डिंग से कूद जाती है। डॉक्टर जिया सभी को रोकते हैं और कहते हैं, अपने दोस्त से ऐसे मिलते हैं। और वो कह रहे थे, मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम आपस में मिलकर रहो। इसके बाद हमें मिस्टर वैंग नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया जाता है। जब वो उससे पूछ रहे थे, आप यहाँ फाइनल राउंड तक है, क्या आप कंटेस्टेंट से कुछ कहना चाहोगे। वो कहता है, क्रिएटिविटी आसान नहीं होती, चाहे कुछ भी कहें, तुम बढ़ते जाओ, अपना म्यूजिक मत छेड़ो। तो ये सब एक स्क्रिप्ट को देखकर बोल रहा था। तो मिस्टर वैंग के पास उसकी असिस्टेंट आती है और वो उसे सॉन्ग को दिखाती है जिसमें वो कहता है, भाई तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। इसके बाद हम बाव और सॉन्ग को देखते हैं जो एक कलरफुल गेम खेल रहे थे जिसमें जो कलर से बच गया वो विनर होगा। वो बार बार बच जाता है लेकिन एंड में जीतने के बाद भी वो लोग उसे कलर कर देते हैं। घर आकर वो उसी कलरफुल शर्ट को देख रहा था। इसके बाद बाव सॉन्ग के घर जाता है जब वह पियानो बजाता है। सॉन्ग की बात अच्छी लगती है और वो तेजी से चलाती है एंड जाकर बाव के गले लग जाती है। बहुत एक साइड हो गया था और सॉन्ग नीचे गिर जाती है।
इसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब वो खाना नहीं खाता, उस खाने के बारे में बताने लगता है, जिससे साइड में बैठे बंदे को उल्टी हो जाती है। एंड तभी वहाँ टीवी पर हम देखते हैं मिस्टर वैंग का इंटरव्यू चल रहा था। सॉन्ग बाओ को बताती है मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी और उसके लिए गाने लिखती थी। वो फेमस हो गया, लेकिन मेरे पीछे वो कुछ और ही करता था। ड्रिंक करने के बाद सॉन्ग रोड पर चिल्लाते हुए कहती है हम स्टेज पर कर आग लगा देंगे। इसके बाद बाओ और सॉन्ग घर आ जाते हैं। जब सॉन्ग तो सो जाती है और बाओ साफ सफाई करने लगता है। फिर अगली सुबह जब सॉन्ग जागती है तो सब कुछ देखकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो फिर नोटिस करती है उन्होंने रेड और व्हाइट टॉय को अलग नहीं रखा था। वो अभी भी हक कर रहे थे। इसके बाद दोनों गाने की प्रैक्टिस करते हैं और अब वो साथ ही रह रहे थे। एंड यहाँ हम देख पाते हैं बाओ में बदलाव आना शुरू हो गए थे। इसके बाद वो दोनों कॉन्टेस्ट में जाते हैं जब वैंग की एंट्री हो रही थी और लोग शोर मचा रहे थे। वो सॉन्ग के पास आकर कहता है तुम भी कंटेस्टेंट हो? वो कहती है हाँ। फिर अनाउंसमेंट होती है और ग्रुप गो बैक टू लाइफ को स्टेज पर बुलाया जाता है। एंड वो वहाँ पर बहुत अच्छे से गाने गाते हैं। एंड गाने में सॉन्ग ने वैंग की बुराई की होती है, इसीलिए वो रॉन्ग बटन को दबा देता है। बाकी सभी परफॉर्मेंस पसंद आया था, इसलिए वो फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए थे। इसके बाद वो जब पार्टी करते हैं और सब बाओ को फोर्स करते हैं खाने के लिए, तो बाओ एक बार खाता है और उसे वॉमिट हो जाती है। डॉक्टर जिया बाओ के पास आते हैं और कहते हैं मैंने सोचा नहीं था तो अपने आप को इतनी जल्दी बदलने की कोशिश करोगे। डॉक्टर जिया बता रहे थे सॉन्ग वैन से ब्रेकअप के बाद घर पर ही रहती थी। उसने कोई भी गाना नहीं लिखा था। फिर एक दिन वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई और उसने अपने पास्ट के बारे में बताया। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। उसका ट्रीटमेंट था गाने, और मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उससे कहा। तभी उनके पास सॉन्ग आती है। बाओ से कह रही थी इस कंपटीशन में आने के लिए शुक्रिया। बाओ भी कहता है मुझे बदलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सॉन्ग जब घर पर थी तभी डोरबेल बजता है और उसे लग रहा था कि बाओ आया होगा। वो गेट खोलती है तो वहाँ पर वैंग था। वैंग उसे यहाँ ये कहने आया था तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाओ, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, इवन तुम्हारे घर का किराया, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ। तुम्हें आखिर क्या? सॉन्ग पूछती है तुम्हें आखिर क्या चाहिए? वैंग कह रहा था तुम प्लीज़ ये कंपटीशन छोड़ दो। सॉन्ग कह रही थी नहीं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। वैंग उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर बाओ आ जाता है। वैंग कह रहा था तुम यहाँ से चले जाओ, तो बस सीन क्रिएट करने आए हो। बाओ कहता है म्यूजिक मेरा गोल है, वो मेरा सपना है। जिसे वैंग कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बाओ कहता है हाँ। वैंग लड़ाई के लिए अपना कोट उतार कर नीचे फेंकता है। जब बाओ उसे उठाता है, वैंग को लगता है वो उसे मारने के लिए ऐसा कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। फिर बाओ अपना कोट उतारता है। एंड ये वैंग को लग रहा था वो उसे मारेगा, लेकिन वो तो कोट को सही से रख रहा था। फिर वैंग वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग बाओ को पकड़ कर रोने लगती है। बाओ को अनकंफर्टेबल फील हुआ था, पर वो वहाँ कुछ भी अजीब नहीं करता। अगले दिन जब बाओ अपने हेयर ठीक करवा रहा था, वो वैंग की असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे कहती है तुम्हें वैंग बुला रहा है। बाओ वैंग के पास जाता है जब वैंग उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाकर पास्ट की यादों में खो जाता है। यहीं पर वो गले लगाने के लिए अपने मॉम एंड डैड से कह रहा था, तभी उसके फादर का वहाँ एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मॉम की डेथ मेंटल असाइलम में हुई थी। इसके बाद बाओ गेट से सॉन्ग को देख रहा था और वो वैंग की बात ही सोच रहा था। वैंग ने कहा था तुम उसके गले भी नहीं लग सकते, इसलिए उसे छोड़ दो, यही बेहतर होगा। और वहाँ से जा रहा था तभी सॉन्ग उसके पीछे आ जाती है। वो बाओ से पूछती है क्या हुआ? बाओ कह रहा था तुम मेरे पास मत आना। सॉन्ग कहती है क्यों? बाओ कह रहा था क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर बाओ कह रहा था जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुमने मुझे वो करने के लिए कहा है जो मैं कभी भी करना नहीं चाहता था। तुम मुझे इसलिए बदलना चाहती हो क्योंकि तुम्हें एक पार्टनर चाहिए, मुझे नहीं। बाओ गेट की दूसरी तरफ चला जाता है। एंड सॉन्ग से कह रही थी बाओ तुम्हारा घर कितना गंदा है, बाहर आओ हम इसे साथ में साफ करेंगे। सॉन्ग ये भी कह रही थी पहले मैं तुम्हें कंपटीशन की वजह से बदल रही थी, लेकिन अब मेरा मकसद कुछ और है। तभी बाओ उन दिनों को याद करता है जो उसने सॉन्ग के साथ बिताए थे। इसके बाद वो अकेला बैल्कनी में बैठा था जब वो अपने टेडी को सफाई के लिए उठाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जब बाओ उस टेडी की पॉकेट देखता है तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था प्यारे बाओ जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तक तुम 6 साल के हो गए होगे, लेकिन आज हम उसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने तो नाम बाबा इसलिए रखा क्योंकि बाबा का मतलब गले लगाने का प्यार होता है। हमें लगा ये बिल्कुल असली में गले मिलने जैसा होगा। हमने जो भी किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जब तुम इस टेडी बियर से खेलना सीख जाओगे हम तुम्हें प्यार से गले लगा पाएंगे। तभी वो भागता हुआ सीधा सॉन्ग के पास जाता है। जब वो नीचे खड़े होकर जोर से कहता है मुझसे गलती हो गई, ऊपर से सॉन्ग की पड़ोसी उसके ऊपर गंदा पानी फेंकती है और बाबू बोलता रहता है सॉन्ग तुम मेरे साथ थी जब भी मैं अकेला था, तुमने मुझे हिम्मत दी, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है।
ये देख सॉन्ग तुरंत डॉक्टर जिया को बुलाती है एंड डॉक्टर जिया कह रहे थे तुम दूर हो जाओ। इसके बाद वो जोर से 3-4 थप्पड़ मारते हैं उसे एंड वो होश में आकर फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ था। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है एंड वह वैंग अपने असिस्टेंट को पीछे फेंक देता है। फिर वो कह रहा था डिस्टर्ब किया तो चला जाता हूँ। तभी वैंग अपने असिस्टेंट से कह रहा था इस न्यूज़पेपर को यहाँ से हटाओ, इससे हमने बॉग को हटाया है। ये बात वही बंदा सुन लेता है एंड वैंग और उसके असिस्टेंट के जाने के बाद वो न्यूज़पेपर सॉन्ग को दिखाता है। इसके बाद बॉग पूरी तरह से बदल गया था एंड फिर वो कंपटीशन के लिए निकलते हैं। सभी बोलते हैं पैदल हम सब मारे जाएंगे। वो कह रहा था मेरे पास एक प्लान था और हम फ्यूनरल कार वाले को देखते हैं। इसके बाद ये सभी कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक ब्लैक कोट वाली टीम दिखती है जो इन्हें रोकते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग और बॉग की टीम होती है। लेकिन ब्लैक कोट वाले उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है वो खुद को एक रूम में देखते हैं जो कि बंद था। थोड़ी देर में उनकी परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला था एंड तभी बॉग कह रहा था ये तो इंटरव्यू वाला रूम है। बॉग शेफ से कहता है तुम एक रिपोर्टर हो ना, क्या तुम कैमरा सेटअप कर सकती हो? फिर सभी मिलकर सेटअप करते हैं एंड तभी शेफ कह रही थी हमें डायरेक्टर को हमारे नेटवर्क पर स्विच करने के लिए नीचे जाकर बताना होगा ताकि हम लाइव जा सकें। वहीं दूसरी तरफ उनकी परफॉर्मेंस की बारी आ गई थी और शेफ कहती है मैं चाहती हूँ। बॉब मुझसे कहता है सबसे ज़्यादा डर तो तुम्हें लगता है और तुम्हारा पैराशूट भी नहीं खुलेगा। शेफ कह रही थी और मुझे जाना होगा। तभी वो लोग लाइव आ जाते हैं जिसे देखकर वैंग घबरा जाता है। वो लोग अपना गाना शुरू करते हैं एंड गाना गाते हुए सारी मेमोरीज याद करते हैं और वो गाना बहुत ही प्यारा था जिसे सुनकर हर कोई रोने लगता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बॉब सॉन्ग को गले लगा लेता है। लास्ट सीन हम देखते हैं बॉब ने उसी स्कूटर पर सॉन्ग को कहीं लेकर जा रहा था और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।